काफी देर से ऋषिकेश, तो जो ये बैड कनेक्शन ये तो हमारा था, राजनीतिक दलों का वोटरों से कनेक्शन, वो कनेक्शन किसका बढ़िया साबित होता दिख रहा है और कहां पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है? मुद्दे क्या हैं? संदीप जी देखिए, एक सूचना यह है कि हम लोग बनबीरपुर गांव में थे 11 बजे तक और सुबह से कोशिश चल रही थी। आंख मिचौली का खेल था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने गांव में मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि कैमरे की निगरानी उनके बूथ से हटा दिया जाए। 4400 वोटर थे और सबसे ज़्यादा इस इलाके में जब हम घूम रहे थे तो सबसे ज़्यादा उसी बनबीरपुर के 4 बूथों पर सबसे ज़्यादा मतदाता जुटे हुए थे। और चर्चा इस बात की क्या गृह राज्य मंत्री अपने बूथ को बचा पाते हैं, क्या यहाँ से वो लीड ले पाते हैं? निघासन को लेकर के चर्चाओं से कहीं ज़्यादा वहाँ उनके बूथों को लेकर चर्चा थी। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ तिकोनिया जगह है, और तिकोनिया आपको याद होगा 3 अक्टूबर 2021 जब एक बड़ा यहाँ घटना हुआ था, 4 किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे और उसने एक राजनीति को बड़ा प्रभावित किया था। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी और ये उसका शहरी मतदाता है। और देखिए कि कतारें हैं, महिलाएं उधर हैं, इतना ही पुरुष हैं। हालांकि जो सिलसिला है वो थोड़ा कम है पहले के मुकाबले। ये बताइए भैया, इस बार क्या माहौल है? इस बार चुनाव कैसे बीते 5 साल? बहुत बढ़िया बीते, बहुत बढ़िया बीते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चुनाव में मुद्दा तो भैया बाबा ही का रहा, बाबा ही है जो कुछ है बस। अच्छा, बाकी कुछ क्या नहीं, बाबा ही मुद्दा है बाबा है। सर महंगाई चरम पर है। बस कमाई आधी हो गई है। नहीं, यहाँ पे लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि तिकोनिया को पूरे देश ने जाना, पूरे दुनिया ने जाना है घटना को लेकर। तो क्या उन घटनाओं का आज भी असर है राजनीतिक तौर पर, या फिर वो गए दिनों की बात हो गई? देखिए असर तो है, साइलेंटली पता चलेगा। फिलहाल 50-50 है सर। क्या मुद्दा भी है? मुद्दा बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया मुद्दा है। क्या कैसे बीते 5 साल? 5 साल बढ़िया बीते, अच्छे बीते और 5 साल अच्छे बीतेंगे भी? बीतेंगे, बिल्कुल बीतेंगे। ये कैसा, क्या मुद्दा भी है? मुद्दा सब ठीक है सर, हर आदमी अपने अपने कह रहा है, लेकिन जो चीज़ है इस गवर्नमेंट में अच्छाइयाँ हैं। मतलब आदमी अब जैसे घर में लोग अपना बजट पूरा ना कर पाए तो दुनिया क्या पूरा करेंगी गवर्नमेंट? कैसा है सर? बढ़िया क्या है, मुद्दा है? बहुत अच्छा मुद्दा है। कैसे बीते 5 साल? बहुत अच्छा मुद्दा है। हाँ। कोई चोरी नहीं हुई, कोई डकैती नहीं हुई है इस राज्य में। कितनी मूर्ति लूट ली थी। लोग पूरा देश जानना चाहता है कि तिकोनिया के स्थानीय लोग उस वक्त काफी प्रभावित हुए थे 3 अक्टूबर को जब घटना हुई थी। अब 4 महीने का वक्त बीत गया, क्या उसका इस चुनाव में बाबा को वोट देना है, योगी बाबा को। यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं। है भैया? ऐसा है जी, तिकोनिया का चुनाव 3 अक्टूबर की घटना को पूरे संदेश को, मतलब पूरे देश को संदेश देगा एक। अच्छा, संदेश देगा। हाँ, आंदोलन जितने भी थे। क्या भैया, ये लोग सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है यहाँ? कोई मुद्दा नहीं है, उसका कोई असर नहीं राजनीतिक तौर पर, ऐसा कुछ नहीं है? कोई असर नहीं। हाँ जी नहीं। कुछ महिलाएं भी हैं संदीप जी, मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बात करूँ। क्या मुद्दा है मैम, कैसे बीते 5 साल? बहुत अच्छे बीते हैं। और कैसे बीतेंगे? वो जो 3 अक्टूबर को हादसा हुआ तो वो तो हम भूलेंगे नहीं, वो हमेशा हमें याद रहेगा। तो राजनीतिक तौर पर क्या वो अभी भी आप लोगों को विचलित करता है, प्रभावित करता है, या वो उन चीज़ों को लेकर के आप लोग वोट करती हैं? जी हाँ। क्या है मुद्दा इस बार चुनाव में? ठीक है सब। हाँ? अच्छा है सब। सरकार कैसा काम की? कैसे बीते 5 साल? बढ़िया किया। हाँ, कैसे बीते 5 साल? ठीक थे? मर के तो बीते हैं, कैसे बीते हैं? मर के तो बीते हैं। मर के बीते हैं? और क्या है? बात तो करिए कि बहुत अच्छे बीते हैं। कौन कह रहे हैं अच्छे बीते हैं? बीते कहाँ अच्छे बीत रहे हैं? नहीं बीते अच्छे। कैसे क्या मुद्दा भैया इस बार चुनाव में? क्या है मुद्दा? बता तू बता। सब बढ़िया है मुद्दा। क्या कैसे बीते 5 साल आप? अच्छे बीते, अच्छे बीते। हाँ। अच्छे बीतेंगे भी? अच्छे बीतेंगे भी। क्या मुद्दा भैया? तो एक बात साफ दिख रही है ऋषिकेश की पीलीभीत में, बल्कि मैं कहूँ लखीमपुर खीरी में कोई ऐसी नाराजगी नहीं दिख रही है लोगों के बीच। इस इलाके ने सुर्खियां बहुत बटोरी थी। 4 किसान रौंदे गए थे, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीने में जमानत भी मिल गई थी। लेकिन ये शहरी इलाका है लखीमपुर खीरी का, यहाँ पर इस मुद्दे की कोई गूंज नहीं सुनाई दे रही है। अब उन्नाव की बात करते हैं, लखनऊ और कानपुर के बीच का इलाका। उन्नाव का वोटर क्या कह रहा है अशोक?
बिल्कुल संदीप, इस वक्त में उन्नाव का जो शंकर सहाय इंटर कॉलेज है वहां पर मौजूद हूं और उसी बूथ पर तमाम सारी महिलाओं ने अभी मतदान किया है। वो हमारे साथ मौजूद भी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भगवंती सोनी। मुझे बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपने वोट किया है? बस विकास के लिए। हाँ, विकास ही केवल मुद्दा है? हाँ। और कोई मुद्दा नहीं है? और सब अच्छा रहे, बस यही। हाँ। क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव में आपने वोट किया है? मुद्दा बस यही है, मेन मुद्दा तो विकास ही का है। इसके अलावा जो है जो भ्रष्टाचार कम हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा जो सरकार ने अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं उसके लिए ही सबको ये मुद्दा है जी। ये मेन मुद्दा। क्या नाम है आपका? स्तुति। मुझे बताइए, स्तुति की अभी आपने वोट किया है, इस बार उन्नाव में विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को आधार बना के वोट किया आपने? अब सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत गलत किया है और महंगाई बढ़ा दी है, ये वो दुनिया भर की बहुत सारी बातें, बट मुझे तो लगता है जो कुछ भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। बट अब जो हो रहा है तो औरतों के लिए भी सही है, जो गरीब है उनके लिए भी सही है, सबके लिए सही लग रहा है मुझे। क्या नाम है आपका? रूबी गुप्ता। आपने किस मुद्दे के आधार पर वोट किया है? बस विकास के लिए। डेवलपमेंट मुद्दा है। अम्मा, क्या नाम है आपका? आपने वोट डाल दिया? तो किस मुद्दे के आधार पर वोट डाला? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, मुद्दा कोई नहीं है? हाँ, सब ठीक है। ये अशोक एक ही परिवार के तो ये लोग तमाम हैं सारी या महिलाओं अलग-अलग को लोग हैं? संदीप, और अब आपको और आगे ले चलता हूँ वहां पर। ये सब अलग अलग परिवार के लोग हैं संदीप, जो वोट डाल के निकले थे और हम लोगों से उनसे बात कर रहे थे। सब अलग अलग परिवार से जुड़े हुए लोग हैं जिनसे अभी तक बातचीत की गई है। और भी तमाम सारे लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और उनसे पूछता हूं कि आखिरकार उनके जहन में क्या मुद्दा है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। दादा, क्या नाम है आपका? अमरनाथ मिश्रा। अमरनाथ मिश्रा। तो मुझे ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है, किस आधार पर वोट कर रहे हैं? विकास के आधार पर। डेवलपमेंट। क्या नाम है दादा आपका? राधामोहन श्रीवास्तव। क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव में? देश का विकास होना चाहिए और तरक्की होनी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र कुमार। क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव में? विकास है? विकास। सभी लोग लगभग विकास की बात कर रहे हैं और भी कुछ लोग, उनसे पूछता हूँ। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश तिवारी। क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव? साहब, यही है कि विकास हो, महंगाई कम हो। हाँ। और अच्छी तरह सरकार चले, हम लोगों को आराम मिले। तो महंगाई बड़ा मुद्दा है इस बार? महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। क्योंकि हर जगह से हम लोग त्रस्त होते हैं। हाँ। हर जगह से हम लोगों का वो होता है। बस यही एक मुद्दा है। क्या नाम है आपका? जी, कपिल द्विवेदी। क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव में? सर, मेन महंगाई हो गई, बाकी हमारे क्षेत्र का, देश का विकास हो और क्या चाहिए। डेवलपमेंट मुद्दा है। डेवलपमेंट मुद्दा है। कुछ और महिलाएं हैं संदीप, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? तनुश्री। क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव में? जी, लड़ाई झगड़ा कोई मतलब काम नहीं हो रहे हैं सही से। हाँ। बस और क्या है? क्या काम नहीं हो रहे हैं? काम देश, योगी जी ने बोला था पहले गड्ढे मुक्त देश होगा, वही नहीं हुआ सबसे पहले तो। हाँ। सबसे बड़ी बात तो वही है, जब मेन काम ही नहीं हुआ है। हाँ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रतिभा गुप्ता। वोट करने जा रही हैं आप? क्या मुद्दा है इस बार आपके जहन में वोट करने से पहले? किस आधार पर वोट करेंगी? किस आधार वोट करेंगे? सही आधार पर वोट करेंगे। मतलब क्या बात? क्या मुद्दे हैं, मन में कुछ सोचा होगा ना, किस आधार पर वोट करेंगे? कुछ सोचा है। बोलने में थोड़ा सा झिझक है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो सब अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग कहते सुनाई दिए, विकास की ताल जो बीजेपी सरकार ठोक रही है उसको भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी तादाद में इस इलाके में लोग सलामी देते दिख रहे हैं। रायबरेली चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता मौजूद हैं। और यह कभी कांग्रेस का गढ़ था। पिछली बार 5 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी, 2 बीजेपी, 1 सपा। रायबरेली क्या कह रहा है प्रशांत? देखिए संदीप, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सुबह से मतदान जारी था, लेकिन मैं जिस पोलिंग बूथ पर खड़ा हुआ यहाँ पर अभी फिलहाल मशीन खराब होने की सूचना आई थी और उसके बाद यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और उसको बदलने की बात की जा रही है। मतदान की बात करें अगर रायबरेली की, तो यहाँ पर शुरुआत में सुबह अच्छा रुझान देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ा और गर्मी बढ़ी, मतदान धीरे धीरे कम होता चला गया है। कुछ लोग हमारे पास मतदाता मत दे के निकले हैं और हम यहाँ पर सुबह से जोर दे रहे हैं, देख भी रहे हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर निकल रही हैं। सोनिया गांधी यहाँ से सांसद है और विधायक यहाँ से अदिति सिंह रही, तो महिलाओं का रुझान शायद मुझे लगता है कि ज्यादा है। क्या किन मुद्दों के आधार पर आपने इस बार वोट किया है? हमारे लिए तो जो अच्छे कार्य करेंगे उन्हीं के लिए है।
हाँ तो कुछ क्या सोच के, मतलब कुछ तो दिमाग में होगा कि किन मुद्दों के आधार पे आपको वोट करना है? क्या कानून व्यवस्था मुद्दा रहा, या बेरोजगारी, या बढ़ती महंगाई? कानून वानून से हमें कोई वो नहीं है, लेकिन वही है कि एजुकेशन है और सड़कें हैं, पानी है, इन सब की व्यवस्था जो अच्छी होगी तो वही उसके आधार पे वोट किया है। आपकी बहू है, क्या आप तो घर में गृहिणी हैं, तो आप गृहिणियों के लिए खास तौर से रसोई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि उसका बजट ठीक हो, तो ये मुद्दे दिमाग में रहे या कुछ और? बहुत होते हैं, बहुत से होते हैं। और ये जो एजुकेशन के लिए स्पेशली और बेरोजगार के लिए मेडिकल, ये सब के लिए काफी, ये सबको लेते हुए काफी चीजें हैं। क्या लगता है पिछले 5 साल में कुछ काम हुए यहाँ पर? हुए हैं, हाँ। हुए हैं, ऐसा नहीं है, हुए हैं। कौन से काम है जिनको से आप प्रभावित रहे? जैसे गांव में काफी डेवलपमेंट है, जैसे कि हम लोग ने बात किया है काफी लोगों से, तो उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स बताए। शौचालय बनी है, गांव की सड़कों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, गैस वगैरह मिली है, वगैरह दिया गया है लॉकडाउन के बाद। संदीप, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे के माध्यम से, अगर आप देखें तो महिलाएं बहुत आ रही हैं यहाँ पे बढ़ चढ़ के, हर उम्र की महिलाएं। माता जी, आपकी कितनी उम्र है? 65 साल की हो गई आप वोट डालने आई, तो क्या आपने तो कई पखवाड़े देखे हैं, कई चुनावों में आपने वोट डाले होंगे, इस बार क्या मुद्दे थे आपके जहन में? कि लोगों का सही हो, आगे विकास। आपने वोट डाला है क्या? पहली बार, फर्स्ट टाइम वोटर है? क्या सोच के डाला बेटा? कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए मतलब अच्छी डेवलपमेंट हो, बाकी काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। संदीप, ये देखिए बुजुर्ग भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं रायबरेली में। माता जी, किस क्या वोट करने के लिए आई हैं? क्या मुद्दे हैं दिमाग में, जहन में आपके? बहुत अच्छे मुद्दे हैं। क्या? अरे यही जो भी कहेंगे बताएंगे उस हिसाब से सब कर दिया जाएगा। आपको चलने फिरने में तकलीफ है, उम्र का तकाजा? घुटनों में बहुत दर्द है। तो यहाँ पे आपको व्हील चेयर नहीं मिली? मिली, उनका पैदल चलेंगे। अच्छा, खड़ी थी क्या? पैदल चलेंगे। मतलब व्हील चेयर थी, लेकिन जोश देखिए संदीप जी, कि महिलाओं में जोश देखिए, बुजुर्गों में जोश देखिए, हर कोई अपने मत का प्रयोग करना चाहता है। आप भी वोट डालने के लिए आई हैं, क्या सोच कर आ रही हैं, क्या दिमाग में है इस बार? दिमाग में यही, जो देश का हमारा भला चाहता हो उसी को देंगे। देखिए संदीप जी, मैंने आपको अपना पहले भी जिक्र किया था कि सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हैं, अदिति सिंह यहाँ से विधायक हैं, कांग्रेस का दामन छोड़कर इस बार उन्होंने बीजेपी का कमल थामा है। हालांकि अखिलेश सिंह परिवार का, जो उनके पिताजी हैं, उनका कांग्रेस से काफी पुराना रिश्ता रहा। रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिले और पीस पार्टी में शामिल हुए, निर्दलीय लड़े, लेकिन बाद में 2017 में दोबारा कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन 2021 में अदिति सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के पाले में चली गई। इस बार बीजेपी से वो टिकट चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि घेरने के लिए कांग्रेस ने भी एक ठाकुर उम्मीदवार को उतारा है यहाँ पर, और सीधी टक्कर जो है वो बाइपोलर इलेक्शन के तौर पर अगर देखें तो आरपी यादव के साथ में है। पाला बदलना तो सामान्य सी बात हो गई है चुनाव में, लेकिन परंपरागत वोटरों के मुद्दे वो क्या पाला बदलते हैं, साथ रहते हैं। इसी के चलते राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज होती हैं और इस चरण पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें लगी हुई होंगी। हम भी इसको ट्रैक कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।